सुनाइए। कहते हैं योगी अत्याचार कर रहे हैं। नहीं कर रहे, कोई सब झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं कर रहे। बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया गुंडागर्दी खत्म हुई है, सगले काम खत्म हो रहे हैं। जो हमारी माँ और बहनें टिर्री चला रही हैं वो आज नू कह रही हैं टिर्री में हमें कोई दिक्कत नहीं है, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी, सारा मामला खत्म हो चुका है, सारा मामला खत्म हो चुका। बताओ। मैं कह रहा हूँ कि लेकिन तब वो ऐसी लूट के खाएगा, देश का बेचा है। अगर देश की इतना तो गरीब को आगे क्यों नहीं आ रहा है? आगे क्यों? जय श्री राम। आगे क्यों नहीं? जय श्री राम। नीतीश कुमार कहते हैं अब देश की जनता समझ गई है। नीतीश कुमार क्या कहेंगे? वो पूरा बिहार को तो बेच में खातिर रखे हैं। वो क्या कहेंगे? हम भी बिहारी हैं, हम भी आरा के रहने वाले हैं। वो तो सारा बिहार तो बेच खा रखा है, वो क्या बोलेगा? है वो मेहर मौगा क्या किसको सन दे रहा है? सबको ममोर अपने घर में घुसा रहा है। क्या देगा वो क्या देगा? कह रहा हमने जो विकास किया कोई नहीं। अरे रहने दो, क्या विकास करेगा? पूरा बिहार को गली गली को नाला बना रखा है, क्या विकास करेगा वो? गुजर गाड़ी कौन आ रहा है 24 में? 24 में कौन आ रहा है? 24 में कौन? मोदी जी। मोदी जी क्या दे दिया मोदी ने? मोदी ने सब कुछ दे दिया। कहा दिया मोदी ने, बताओ। कह रहे हैं लोगों को बेरोजगार, युवाओं को बेरोजगार कर दिया मोदी ने। रुपए दिए, हमारे घर बना मोदी की कृपा से। 2.5 लाख रुपए दिए हमें मोदी ने गुंडागर्दी खत्म कर दी सब। हाँ, और मोदी के ऊपर बेफिक्र हुए डोले अब। हाँ, बेफिक्र हुए डोले मोदी के ऊपर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, लगवा लिए घर में 8 लाख के पर्दे केजरीवाल ने घर में लगवा रखे हैं। और जिस टाइम अखिलेश ने अपना राज दरबार खाली करा था, टोंटिया तक उखाड़ के ले गया जो जनता के पैसों की बनी हुई थी। ठीक है, अखिलेश यादव की बात करते हैं, वो तो कहते हैं हम जो विकास किया उत्तर प्रदेश में कोई नहीं किया। ऐसा कोई विकास नहीं किया। अतीक अहमद है ना, घर से उठा के ले जाया करता था, उसे बाबा ने सरेआम मारा है, गुंडा था वो। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद लोगों के सामने बोल नहीं पा रहे, जिनके सामने जनता डरा करती थी। योगी ने ऐसा हाल करके रख दिया है, गांव में भी बच्चा 6 बजे के बाद आराम से घूम सकता है। तो गैर कानूनी तरीके से मारा गया है भाई साहब। बहुत सारी चीज गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखी थी, उसका जिक्र नहीं करोगे आप? पूरा इलाहाबाद कब्जा कर रखा था अतीक अहमद ने, गैर कानूनी तरीके से गरीबों का शोषण करता था, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं था उस सरकार में। वो तो लोग कहते हैं धर्म के लोग कि भाई वो तो मसीहा था। किसने बोला? कौन सी किसे मसीहा बोल रहे हो? मसीहा वो है जो योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया है, जिसने गुंडागर्दी गली गली से खत्म कर दी है। जब गली का बच्चा भी ना अपने गांव में जाता है, फिक्र नहीं करता शाम के 6 बजे के बाद कोई डर लगेगा कि नहीं। खेतों में औरत जाती है, सुरक्षित रहती है, नहीं खेतों में भी सावधानी नहीं। अब तो औरत भी सुरक्षित है योगी मोदी के राज में। भैया क्या कह रहे हो तुम? अखिलेश यादव सुनिए तो। अखिलेश यादव क्या है? हाँ जी, क्या घूम सकती है अब मोदी और योगी। कह रहे हैं अखिलेश कहते हैं हमारा शासन और ये शासन कोई मुकाबला ही नहीं। चाहे अखिलेश हो चाहे मोदी योगी हो, लेकिन 4-4 साल की लड़कियों के रेप होने बंद नहीं हुए। ठीक है, सरकार कोई भी हो। हाँ, इतना है कि योगी सरकार में लड़कियां सुरक्षित घूमती हैं 11-12 बजे भी। लेकिन अब चोरी होनी बंद होगी जब से मोदी और योगी की प्रशासन तब आता है जब औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। हर एक जगह उसकी नजर तो नहीं रहेगी, लेकिन बहुत कुछ रुका है जब से। हाँ, बहुत सुधार आया है देश के लिए। हाँ जी, हाँ जी। जो कुछ कहते हैं मोदी योगी की, जो कुछ उनके बारे में बुरा बोलते तो गलत बात है। ये सरकार ने बहुत बदलाव किया है, गरीबों का भी साथ दिया है। अरे विपक्ष ये कहता है कि इस बार मौका नहीं देंगे, देखिएगा बदलाव आएगा। विपक्ष के कहने से मौका नहीं मिलने वाला। वो जो 42 घमंडिया गठबंधन बने हैं ना, उन्होंने हर एक राज्य में अपनी वंशवादी उसकी नीति की वजह से अपनी सरकार बनाई है और वहाँ की जनता का लूट खाया है। अब देखिए हमास को समर्थन कर रहे हैं, मतलब क्या बनता है? कैसी राजनीति है ये? आप देशभक्ति की तरफ जाएंगे? यहाँ के नेता कहते हैं कि हम इजराइल को देखना चाहते हैं जहाँ देश का बच्चा बच्चा राष्ट्रभक्त है, और यहाँ के कुछ लोग हैं ना हमास को समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, वो क्यों कर रहे हैं पता है आपको? वो कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि वो जगह मिलनी चाहिए। वो टाइम 2001 का था, जबकि फिलिस्तीन के मतलब आपके ही नेता थे ना जब अटल। फिलीपींस और हमास में फर्क है भैया। हमास जो है उग्रवादी संगठन है, आप उग्रवादियों को सपोर्ट कर रहे हो, आप फिलीपींस को नहीं कर रहे हो सपोर्ट। ठीक है ना? वहाँ क्या नाम कहते हैं, इजराइल के बच्चे मरे, वो इंसान नहीं है। और हमास में जो अब मर रहे हैं उनको पहले इतला भी किया भी आप यहाँ से जाओ, यहाँ हमने उग्रवादी को पकड़ना है। वो जबरदस्ती अपना उनको ढाल बना के खड़े हो रहे हैं, तो उनको तो सफाई होना ही होना है। जो जानबूझ के मरना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे?
चने के साथ गुना भी पिसता है ना, जो आदमी जबरदस्ती अच्छा, बचाने मतलब इसीलिए वो फिलिस्तीन में भी समस्या आ रही है। हमारे मोदी जी ने जो वर्ल्ड में आज हमारा झंडा फहराया हुआ है वो मोदी जी की देन है। हमारे मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की देन है, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी की देन है, और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं जो आज हमारे पूरे वर्ल्ड में झंडा फहराया जा रहा है, उनकी कार्यकारिणी और उनकी सदस्यता जो लोग काम कर रहे हैं। ये तो ठीक है, लेकिन यही देश में अब लोग दो आवाज आने लगी, कह रहे हैं फिलिस्तीन के साथ मोदी क्यों नहीं खड़े हैं, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खड़े थे। देखो मैं एक चीज बता दूं, हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं। अच्छा। चलते हैं या नहीं लेकर चलते, तो वो हमारे पूरे वर्ल्ड में है ना, साथ में सबके साथ हैं वो। मैं आपसे बता दूं फिलिस्तीन के साथ क्यों नहीं? क्यों नहीं है ये किसने कहा फिलिस्तीन के साथ नहीं है? ओवैसी, ये तो देश को बर्बाद करने वाली चीजें हैं, ये इन्होंने देश को बर्बाद करना है। ये कह रहे हैं सफाया होगा, तो विपक्ष का पूरा सफाया होना है इस बार। मोदी के कम से कम 500 सीटें आनी है इस बार। तो कह रहे हैं उनका दर्द नहीं समझ में आ रहा है। जब लोग दर्द समझे तभी तो 500 सीटें आ रही हैं, और हर पांच जगह जो है बीजेपी की सरकार आ रही है। 5 जगह मतलब क्या, बाहर भी बना रहे क्या? 5 स्टेटों में जो है बीजेपी की सरकार आ रही है। अच्छा, जहाँ चुनाव है। अच्छा, लेकिन ये मामला जो ओवैसी भी उठा रहे हैं, बाकी और लोग कह रहे हैं कि मोदी आखिर में इजराइल का साथ क्यों दे रहे हैं? मैं एक चीज बता दूं, विपक्ष के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, कुछ नहीं है विपक्ष के साथ, कुछ नहीं है बोलने के लिए। और जो हम खेत में पूरी काटते हैं ना, खेत काटते हैं, वो ये हैं सारे विपक्ष के लोग, और यही बोल रहे हैं सारी चीजें, और कोई नहीं बोल रहा। अच्छा, हाँ, ये हिंदुत्व के साथ नहीं है, बोलो गलत है, ये हिंदुत्व के साथ नहीं है, अच्छा, हिंदुत्व के साथ नहीं है, ये हिंदुत्व के साथ नहीं है। जितने भी है और हैं ये गठबंधन, ये सारे हिंदुत्व के साथ नहीं है। ये अपनी राजनीति, अपनी रोटी सेकना चाहते हैं कि इन्हें कोई रास्ता मिले। इजराइल में हिंदू हैं और फिलिस्तीन में हिंदू नहीं है क्या? हैं वो, है क्यों नहीं? क्यों उनके साथ कौन नहीं चल रहा, ये बताओ। ये कहाँ से साथ दे रहे? पहले ये कहते थे कि तुम्हारा मंदिर कब बनेगा, तारीख ही बता दोगे, मंदिर भी बनाओगे। आज मंदिर भी बन रहा है, तारीख भी बता दी। मैं बता दूं आपको, ये 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना, इसे कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री की जय हो, जय हो। 56 इंच का सीना मानते हैं आप? क्यों नहीं मानते? हम नहीं बोलते हैं, आप बोलिए। इजराइल का ओवैसी ने ओवैसी बोले कि फिलिस्तीन का समर्थन क्यों नहीं कर रहा हिंदुस्तान। तो एक बात बताइए, जब 1999 में कारगिल का युद्ध चल रहा था तो किस देश ने साथ दिया था भारत का? 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने साथ दिया था भारत का, है ना। उस समय में इजराइल ने इतनी मदद की थी, उस समय कोई देश नहीं आया था आगे, लेकिन इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी से जितना साथ भारत का दिया, उस समय किसी और देश ने नहीं दिया था। और रही बात मोदी योगी की, ये बंदा चापलूसों से हटके अलग चलता है ना। इसका कोई परिवार नहीं है, ये अपने माता जी के देहांत में 2 घंटे रह के आया, पूरी दुनिया आने को तैयार थी भारत में। इस बंदे ने इतना कर्तव्य निष्ठा के साथ में भारत के लिए काम किया है, उतना कोई नहीं कर पाएगा, है ना। और ये बंदा चापलूस से बिल्कुल अलग होके चलता है। और पार्टी में क्या है कि लोग है ना अपनी सिफारिश करते हैं। करिए। हाँ, क्या कहेंगे? ओवैसी साहब कह रहे हैं कि वहाँ गाजा में मामला ठीक नहीं हो रहा है, मोदी साथ थे। हमें तो मोदी के साथ है, जैसा भी मामला बन जाएगा हमें मोदी के साथ है। हमें राम मंदिर बना, हमें इसकी भी बहुत बड़ी खुशी हो रही है। दादरी गौतम बुद्ध नगर जिला मंत्री हूँ मैं, इस चीज को, इसकी हम जो राम मंदिर बनना है इसकी हमने पूरी सहायता भी करी है। जो हमारे जय श्री राम, तो हमने जितनी हम पे सहायता हुई है, हमने राम मंदिर की सहायता भी करी है और आगे तक सहायता भी करेंगे। हमें जो भी है योगी के साथ हैं और अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं। बाकी हम किसी ओवैसी या अखिलेश या राहुल गांधी, हम कोई किसी का सम्मान करेगा, हम इसका सम्मान करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। मुसलमान भाई हम लोग, कोई जात पात कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान सब भाई हम लोग, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, कहते हैं योगी अत्याचार कर रहे हैं? नहीं कर रहे, कोई सब झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं कर रहे। बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया गुंडागर्दी खत्म हुई है, सगले काम खत्म हो रहे हैं। जो हमारी माँ और